Hello children, welcome back to Standard 7 Subject English, Unit 1 The World Around Us. Activity 6. We have learnt in our previous session, we have learnt activity 1st to 5th. Now we'll start from activity 6. Do you know where the energy comes from? आपको पता है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? Okay. Now let's read this paragraph. We have given here one paragraph about energy. First we read this. We use electricity in almost all activities of life directly or indirectly. Okay. हम अपनी ज़िंदगी में, है ना, all life, हमारी पूरी ज़िंदगी की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है उन सभी चीज़ों में हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस चीज़ का फॉर्म है? एनर्जी. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. ये ऊर्जा का स्रोत है ना. ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? ऊर्जा से. प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज नॉट ईजी. और एनर्जी प्रोड्यूस करना ईजी नहीं है. देयर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अभी एनर्जी के काफ़ी सारे सोर्सेज है. सोर्सेज में स्रोत, कई सारे स्रोत है ना. स्रोत, कई सारे स्रोत है कि हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है और वो कौन कौन से है. दीज इंक्लूड, यानी वो सोर्सेज कौन से है. देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज लाइक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ओके, एंड अनदर इज renewable sources. So renewable और renewable sources का क्या मतलब है? non renewable sources मतलब कि जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकती. ओके. renewable का मतलब है कि जिसको हम वापस उसका यूज कर सकते हैं या तो उसको पा सकते हैं, है ना, पुनः प्राप्य जिसे कहते हैं. और ये है नॉन रिन्यूएबल यानी पुनः अप्राप्य, यानी वापस हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते. वैसे कौन कौन से हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज? लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल एटसेट्रा. ये कौन कौन से सब? नॉन रिन्यूएबल. एंड रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब पुनः प्राप्य, जो हमें फिर से मिलते ही रहते हैं. जैसे जैसे उसका यूज़ करते फिर भी हमें वो मिलते रहते. लाइक विंड एनर्जी. विंड यानी पवन, हवा, है ना. पवन का हम रोज़ यूज़ करते फिर भी वो रोज़ हमें मिलती है. उसका यूज़ करने से वो ख़त्म नहीं हो जाते. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब कि जो पानी से, जैसे नदी या तालाब के ऊपर जब उसका कंस्ट्रक्ट करके उसके ऊपर से जब ऊर्जा हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. एंड सोलार एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, है ना. तो ये सारी कैसी है? पानी भी तो इतना मतलब यूज़ करने से वो ख़त्म नहीं हो जाता, उसमें से कंटिन्यू हम एनर्जी को वापस ले सकते हैं. सोलार एनर्जी, एवरीडे सन मिलता है. ऐसा तो नहीं है कि सन की एनर्जी आज यूज़ कर लो तो कल उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, राइट. तो दिस there is two type of energy like non renewable and renewable. non renewable है पेट्रोलियम, केरोसिन एंड कोल. और renewable है wind energy, hydroelectric energy and solar energy. Now, non-renewable sources will end one day. जो non-renewable sources है वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, ठीक है, वो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं. They are used to produce energy in thermal power stations. वो कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है? थर्मल पावर स्टेशंस में इसका यूज़ होता है. Petrol, diesel and gases like CNG and LPG are used for running vehicles and cooking food, right? कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं? ये पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस, जो LPG, CNG गैस रहती है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं? व्हीकल्स एंड कुकिंग फूड में. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरमेंट. और ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उससे क्या होता है? हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है ना.
एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, पोल्यूशन बढ़ता है उसकी दहन से, उसका दहन होता है ना, जैसे पेट्रोल का, डीजल का या गैस का, उससे एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है. हाउएवर देयर आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी टुडे, बट तत्पश्चात भी आज के दिन में दीज एनर्जी इज आवर प्राइमरी सोर्स. आज हमारी सबसे ज़रूरियात वाली सोर्स ये बन गई है ना, कि हम व्हीकल के बिना नहीं चल सकते. इतने व्हीकल्स बढ़ गए हैं कि पेट्रोल डीजल का आप देखते हो रोज़ प्राइसेस इसके कितने बढ़ते रहते, तो यूज़ कितना बढ़ गया है. सेकंड, फूड के लिए गैस वगैरह हो गए हैं तो हम उसका ही यूज़ करते हैं. बट इट इज़ अ टाइम नाउ दैट वी टर्न टूवर्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन. बट अब समय ये आ गया है कि हमें रिन्यूएबल सोर्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इस एनर्जी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, यानी संरक्षित करना चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन. पेट्रोल डीजल जो कोयला मिलता है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा. कब तक रहेगा? हम ज़मीन के अंदर से निकाल के खोद के सारी चीज़ें निकाल रहे हैं. अब तो वो खजाना ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसीलिए जो नेचुरल जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, लाइक हवा ऊर्जा, पानी ऊर्जा और सौर ऊर्जा, उनका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं और गाड़ियाँ भी चला सकते हैं. हमारी जो जीवन ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना, एवरीडे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसमें हम इसका यूज़ कर सकते. और आजकल काफ़ी सारा आ भी गया है मार्केट में, और लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को. जैसे घर के ऊपर सौर ऊर्जा का, ये सोलार एनर्जी की पैनल लगा के गर्म पानी का, मतलब वो गीज़र की प्रॉब्लम अब ख़त्म कर दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बचाव कर रहे हैं. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, विच आर टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसके दो मेजर डिसएडवांटेज, यानी उसके एडवांटेज मतलब कि फ़ायदा, उसके गैर फायदे क्या है ना, उसकी नुकसानकारक चीज़ें क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि दे आर नॉन रिन्यूएबल. एक तो ये पुनः अप्राप्य है ना. फर्स्ट तो क्या है कि दे आर नॉन रिन्यूएबल. एक तो वो वापस हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं ना, वापस उसको हम एनर्जी के लिए यूज़ नहीं कर दे आर. एंड सेकंड थिंग इट इज़ अ फास्ट डिप्लेटिंग है. डिप्लेटिंग का मतलब है कि दहन, उसका दहन जल्दी से हो जाता है ना. तो दहन होने से क्या होता है? डिप्लेटिंग मतलब वो ख़त्म हो जाता है, वही वो चीज़ उतनी ख़त्म हो जाती है. वापस आपको उसको ये नहीं कि उसका यूज़ करके हम वापस उसको बना सकते हैं, कि वापस उसका फॉर्म चेंज कर दिया या तो उसमें से कोई और चीज़ भी बन जाए, वैसा भी नहीं है. जैसे कोयला है, कोयला का हमने अंगूठी में डाल के हम उसकी अगर खाना पकाते, तो कोयला एक बार जल गया तो जल गया. अब उसका आप वापस यूज़ नहीं कर सकते कि उसके अंदर चलो पानी डाल के जमा लिया, वापस कोयला बन गया. तो ये नहीं हो सकता, मतलब वो जितना सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पर. सेकंड थिंग इसकी ये है कि दे आर बिहाइंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स अपॉन कंबस्चन. यानी उसकी जो दहन क्रिया होती है ना, तो उसके जो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यानी उसके साथ में दूसरे भी प्रोडक्ट निकलते हैं जब उसकी जो दहन क्रिया होती है ना. बाय प्रोडक्ट कंबल्सन अपन कंबस्चन, COMBUSTION. ओके, तो क्या होता है उसकी दहन क्रिया से और भी अलग जैसे गैसेस निकलते हैं. जैसे आप देख लो कि अगर हम व्हीकल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल से गाड़ी चलाते, तो जो धुआं निकलता है वो उसकी बाय प्रोडक्ट निकली है ना. तो उससे क्या होता है, जो मीथेन वायु निकलता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर ख़राब होता है और पॉल्यूशंस बढ़ता है. और थर्ड चीज़ ये है कि माइनिंग ऑफ सच फ्यूल्स लीड्स टू इरिवर्सिबल डैमेज टू द एडजॉइनिंग एनवायरनमेंट. मतलब जब आप उसको निकालते हैं उस चीज़, तो वो इरिवर्सिबल है ना, वो रिवर्स नहीं होती है. एक बार वहाँ
आपने निकाल लिया तो वहाँ अब वो नहीं आ सकता, और उसके डैमेज जो एडजॉइनिंग एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड वो सब ख़त्म हो जाता है, वो डैमेज होता है. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, राइट. Let's come to the next exercise or next page. The energy sources mentioned are renewable and non-renewable, है ना. हमने क्या देखा कि एनर्जी सोर्सेस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. पुनः प्राप्य भी है और पुनः अप्राप्य भी है. डू यू नो दैट री इन रिन्यूएबल है ना, द मेन वर्ड इज न्यू एबल, राइट. तो जैसे एक वर्ड आप देख लो कि न्यू वर्ड तो आप सब जानते ही हैं. न्यू मतलब नया. अगर आगे हमने री लगा दिया तो बन गया रिन्यू, है ना, फिर से नया ऐसा. और एबल भी लगा दिया उसके पीछे तो रिन्यूएबल, यानी वो एबल है, रिन्यूएबल, वापस फिर से उसका यूज़ कर सकते हैं. रिन्यू तो एक नया वर्ड बन गया, रिन्यू भी एक नया बन गया, आगे री लगाया, और अगर पीछे हमने एबल लगाया तो बन गया रिन्यूएबल और थर्ड वर्ड. तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स. जब हम आगे लगाते हैं किसी वर्ड के बनता है प्रीफिक्स, और पीछे लगाते हैं उसको कहते हैं सफिक्स, राइट. तो यहाँ हमने आर ई को आगे लगा के न्यूएबल में कैन बी यूज टू फॉर मैनी अदर वर्ड्स. ओके, तो आप इस तरह से री आर ई वर्ड का यूज करके नए वर्ड बना सकते हैं. यू कैन यूज री एज अ प्रीफिक्स लाइक, ओके, री को भी इसी की तरह जैसे अन, मीस, डिस, प्री एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल लाइक कि जैसे आप देखते हैं ना एडवांटेज वर्ड, आपने देखा है एडवांटेज वर्ड, ADV एडवांटेज, उसके आगे डिस लगा दिया डिसएडवांटेज, तो क्या बन गया एडवांटेज का ऑपोजिट डिसएडवांटेज. और एबल का हो गया, जैसे एबल वर्ड है एबल, आगे लगा दिया अनएबल, तो आगे जैसे अन, डिस, मिस, प्री, है ना. जैसे प्राइमरी वर्ड देखते हैं ना प्राइमरी, और इसके आगे लगा दिया प्री प्राइमरी, तो एक उसका फॉर्म चेंज हो जाता है प्रीफिक्स लगाने से. वैसे ही हमें यहाँ वी यूज री वर्ड. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड टिक मार्क द वर्ड्स वेयर प्रीफिक्स री कैन बी यूज्ड. तो हर एक के पीछे आप कोई भी नहीं लगा सकते हो, किसके पीछे लगता है आगे लगाना है हमें री, राइट. तो किस वर्ड के आगे हम लगा सकते हैं वो हमें इसमें से देख के उसके हमें टिक करना है वो वर्ड को गिवन बिलो एंड टिक मार्क द वर्ड्स वेयर प्रीफिक्स री कैन बी यूज्ड. ओके, हम किस किस के आगे प्रीफिक्स री लगा के एक नया वर्ड बना सकते हैं. जैसे कि वर्ड है साइकिल, अगर हम साइकिल के आगे लगा देंगे तो बन जाएगा रिसाइकल, है ना, बन गया तो रिसाइकल है. और बिल्ड के आगे हमने लगा दिया तो रीबिल्ड, तो ये भी बन जाएगा नया वर्ड. अब स्लिप के आगे हम नहीं लगा सकते, रीस्लिप नहीं होता. गेन के आगे लगा सकते हैं रिगेन, है ना, प्राप्त करना, और रिगेन अगेन. फिल के आगे लगा सकते हैं हम, जैसे रिफिल करवाना, हम कहते हैं ना रिफिल करवाना है, गाड़ी रिफिल करवानी है, या तो पेन के अंदर भी हम फिलिंग करवानी है, प्रिंटर में रिफिल करवाना है, यानी एक बार भरा हुआ वापस से भरवाना, उसको रिफिल करते हैं. जो बार बार चीज़ करते हैं उसके आगे री लगा दे. अभी पॉपुलर के आगे हम नहीं लगा सकते, री पॉपुलर वर्ड नहीं होता. ओके, सो रीगेन एंड फिल रीराइट हो सकता है, एक बार लिखने के बाद भी रीराइट, तो ये भी. एग्जामिन, री एग्जामिन, यानी फिर से एग्जामिन, री एग्जाम, ये वर्ड भी बन जाएगा. नाउ सेल, रीसेल, ये भी बन जाएगा. टर्न, रिटर्न करते हैं ना हम, रिटर्न गिफ्ट जैसे बर्थडे में देते हैं, रिटर्न, टर्न, रिटर्न. ज्वाइन को भी कर सकते हैं कि रिजॉइन करो, और गैन का भी कर सकते हैं रिगैन, तो ये टर्न, रिजॉइन, रिगैन. काइंड, रिकाइंड नहीं होता. अगर आप सोचिए अगर काइंड में हमें करना है तो क्या करेंगे हम, अनकाइंड कर सकते हैं, उसके आगे हम अन लगा सकते हैं. तो ऐसे नहीं है कि हर एक वर्ड के आगे आप लगा सकते हो, उस वर्ड से एक नया वर्ड बनेगा तो किसके आगे हम क्या लगाने से करते हैं उसके भी एक रूल्स है इंग्लिश ग्रामर में. अभी हमने सीखा सिर्फ री वर्ड का, कि री हम किसके आगे लगा के उसका
अदर वर्ड बना सकते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट द एक्टिविटी 7. रीड द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है, उसका प्रोडक्शन कैसे करती है, वो यहाँ पर हमें बताया है इस पिक्चर में, और यहाँ हमें उसके स्टेप दिए हुए हैं। राइट, तो इसमें क्या बना हुआ है देखिए, हम पिक्चर में देखते हैं कि एक तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ ये बड़ा सा एक ये रिजर्वियर बना हुआ रहता है, रिजर्वर, जिसको हम क्या कहेंगे, एक बड़ा सा जलाशय बनाया उस टाइप का है ना, जलाशय ये रहा, ये जलाशय है ना। तो ये जलाशय है पूरा पानी का बड़ा वाला, कोई भी जैसे लार्ज लेक या रिवर या जो भी है, उसके ऊपर वाटर फ्लो। तो अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर, जैसे एक डैम बनाया है, ये डैम बन गया, रिवर ओवर द रिवर। सेकंड, अ डैम क्रिएट्स रिजर्वर, अ डैम क्रिएट्स अ रिजर्वर यानी वाटर बॉडी। यहाँ से ये वाटर बॉडी, अब यहाँ से इसको दिया जाएगा, इट एलिवर्स वाटर टू क्रिएट फोर्स, यहाँ से उसको फोर्स दिया जाएगा पानी का। तो इट वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो, वो फ्लो से आगे आके वो आ जाएगा, द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन। अब वो कहाँ आ गया, टर्बाइन, ये है टर्बाइन, ये वाटर फ्लो है, और ये डैम बना हुआ है ना, डैम, ये रिवर के ऊपर डैम बना हुआ है ये, और ये है टर्बाइन। टर्बाइन के अंदर इसको यहाँ से वाटर फ्लो को जाने दिया, यहाँ जनरेटर लगा हुआ है। ओके, सो द जनरेटर अटैच टू द टर्बाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे पानी का फोर्स आएगा ये टर्बाइन घूमने लगेगा, और यहाँ जनरेटर में अटैच टू द टर्बाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करने लगेगी, ये पूरा पावर प्लांट है ना, यहाँ से बनेगी पावर प्लांट, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, और जो पानी का बहाव है वो यहाँ चला जाएगा। राइट, निकलते पानी जाएगा इधर, इधर वापस यही जलाशय है, ये घूमता घूमता पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हो रही जनरेटर से, और ये जनरेटर से द वायर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू अवर होम्स, और ये वायर को यहाँ पर एक स्टेशन है उनका, जो इलेक्ट्रिसिटी का थंब बना हुआ, वहाँ पर पहुँच जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर यहाँ से हमारे घर में मिलती है। तो वायर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू अवर होम्स। तो इसके स्टेप्स क्या है, अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर, अ डैम क्रिएट्स अ रिजर्वियर यानी वाटर बॉडी, यानी रिजर्व करता है ना, डैम क्या करता है, पानी को प्रिजर्व करता है। इट एलिवेट्स वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो, एंड द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन, वो टर्बाइन को घुमाता है, वो फ्लो जो रहता है उसकी वजह से उसके फोर्स से टर्बाइन घूमता है, और द जनरेटर अटैच्ड टू द टर्बाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड देन थ्रू वायर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू अवर होम्स। नाउ फाइंड आउट द प्रोसेस इन प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी। ये थी हमारी वाटर एनर्जी। ओके, वाटर से हमने एनर्जी प्राप्त की, ऊर्जा प्राप्त की। अब फाइंड आउट द प्रोसेस इन प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी एंड इन फंक्शनिंग ऑफ सोलर वाटर हीटर। ओके, हाउ डज द विंड टर्बाइन वर्क। अभी विंड टर्बाइन वर्क, वो वाटर टर्बाइन था, अब ये विंड। अभी हम हवा से, पवन से है किस तरह से एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक पिक्चर यहाँ बनी हुई है, इनफ्लो ऑफ विंड, यहाँ पर विंड का फ्लो आता है। इनफ्लो ऑफ विंड एक्टिवेट्स रोटर, ओके, एंड ब्लेड्स। तो इसकी हवा से ये क्या करता है, ये घूमता है, एंड रोलर्स एंड ब्लेड्स स्पिन द मेन शाफ्ट एंड गियर बॉक्स विच स्पिन्स द जनरेटर रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिकल आउटपुट। इसके अंदर बना हुआ हम लोगों ने ये देखी है ना, अब पवन चक्की जिसे कहते हैं लगी हुई, तो उसके अंदर भी इसी तरह से इसके स्टेप्स रहते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, फोर्स ऑफ विंड पुशेस अगेंस्ट द टर्बाइन्स ब्लेड, टर्बाइन्स अगेंस्ट में उसको पुश करेगी। देन टर्बाइन्स ब्लेड्स रोटेड, देन टर्बाइन की जो ब्लेड है वो
रोटेट होगी एंड दिस रोटेशन क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी. कौन सी एनर्जी करेगी ये प्रोड्यूस? मैकेनिकल एनर्जी, राइट. MECHANICAL. मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ये, क्रिएट करेगी. एंड द स्पिनिंग ब्लेड्स, जो घूमते ब्लेड्स है, अटैच टू अ हब, जो भी हब है, एंड लो स्पीड शाफ्ट, वो टर्न अलोंग विद द ब्लेड्स. ओके, अलोंग विथ ब्लेड से टर्न होता है. एंड द रोटेटिंग लो स्पीड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ गियर बॉक्स, और वो गियर बॉक्स के साथ यहाँ पर अटैच तो होता है. एंड इट कनेक्ट्स टू द हाई स्पीड शाफ्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द गियर बॉक्स. एंड द हाई स्पीड शाफ्ट कनेक्ट्स टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर. फिर वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है. एंड दिस जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब हमें यहाँ से कौन सी एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी. यहाँ से जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हुई, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो द स्पिनिंग बिटवीन 11 एंड 20 टाइम्स पर मिनट. ओके, पर मिनट में 11 टू 20 टाइम्स पर मिनट में उसको स्पिनिंग करने में ईच टर्बाइन, ओके, वन टर्बाइन कैन जनरेट a maximum 1.5 मेगाबाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कितनी? मेगाबाइट. 1.5 मेगाबाइट इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सकता है. एंड इनफ पावर फॉर मोर देन 500 रेसिडेंटल होम्स. और इतनी एनर्जी 500 रेसिडेंशियल होम्स के लिए काफ़ी है. सो यहाँ से हम पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वाटर हीटर का यहाँ दिया हुआ है हमें कि वो किस तरह से वर्क करता है. तो यहाँ पर देखिए, ये है सन बना हुआ और ये बॉक्स है दिया हुआ. तो सन रेज, ओके, ये पूरी सोलर पैनल टू हीट वाटर के लिए है. तो अभी सनराइज जैसे यहाँ आएंगे. सो कूल वाटर एंटर्स द हॉट वाटर सिलेंडर फ्रॉम द मेन. अभी पहले वाटर पाइप से हम जाने देंगे यहाँ से कूल वाटर कहाँ से जा रहा है. यहाँ से कूल वाटर को हम अंदर जाने देंगे. एंटर्स द हॉट कूल वाटर एंटर्स द हॉट वाटर सिलेंडर. हॉट वाटर का जो सिलेंडर है ना, यहाँ जाएगा फ्रॉम द मेन. यहाँ मेन से जाएगा. देन inside a closest loop, okay, ये जो closest loop बना हुआ है, inside water is pumped up to a solar panel on the roof. और यहाँ जो रूफ के ऊपर जो बना हुआ सोलर पैनल है, वहाँ से वो पंप्ड के साथ उसमें टू सोलर पैनल ऑन द रूफ लगेगा. एंड वाटर पासिस थ्रू मेटल पाइप्स. ओके, इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है वो, और वाटर पासिस थ्रू मेटल पाइप्स के द्वारा जो वाटर पास होगा वहाँ से इनसाइड द पैनल. ओके, ये जो पैनल लगी है उसके अंदर से. एंड इज वार्म्ड बाय द सन. वो कहाँ से? वो सन के द्वारा वार्म्ड होगा, यानी गर्म हो जाएगा. एंड द वाटर देन पासिस इनटू अ कोइल इनसाइड योर हॉट वाटर सिलेंडर हीटिंग अप वाटर. और फिर यहाँ से वो गर्म पानी हमें मिल जाएगा. ये है इसके स्टेप कि हम किस तरह से. एंड अ सेकंड कोयल, जो सेकंड कोयल है उसकी इनसाइड द सिलेंडर के अंदर इज कनेक्टेड टू योर बॉयलर. बॉयलर के साथ वो कनेक्ट होती है ना. ब्रिंग्स द वाटर अप टू द टेम्परेचर सेट ऑन द थर्मोस्टेट, राइट. तो इस तरह से हमें वार्म वाटर बाहर मिलता है. इसी पैनल के अंदर ये गर्म पानी का रहता है. नाउ let's come to the activity 8. Now what is there inside this activity 8? Let us see. Here our use of electricity and energy affect the environment, right. हम जितने भी अब इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी का यूज़ जो करते उससे एनवायरमेंट अफेक्ट होता ही है. Here are some simple steps that can help us in saving the environment. यहाँ हमें कुछ इजी स्टेप्स दिए हुए कि जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं ना, पर्यावरण को
बचा सकते हैं ये स्टेप की हेल्प से। रीड देम केयरफुली एंड डिवाइड देम इनटू योर पार्ट्स। थिंग्स यू कैन डू एट योर होम, इन द किचन, एट द स्कूल एंड व्हाइल ट्रैवलिंग। यू कैन यूज ईच वन मोर देन वंस। मतलब यहाँ जो स्टेप दिए वो इनमें से कई ऐसे है कि जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, किचन में, स्कूल में और ट्रैवलिंग टाइम पर। तो वो हम थोड़े से स्टेप ले हम इस स्टेप टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। ओके, सेव एनवायरनमेंट के लिए, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट बच जाएगा। सो थिंग्स आई कैन डू टू सेव एनर्जी। हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आपके यहाँ हमें यहाँ इसमें एक बॉक्स बना के दिया, जैसे एट होम, इन द किचन, एट द स्कूल एंड वाइल ट्रैवलिंग। तो इनमें से जो स्टेप्स है हमें ये 4 के ऊपर कि हम घर पर क्या सावधानी रख सकते हैं, या तो किस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का बचाव कर सकते हैं, किचन में किस तरह से उसका सेव कर सकते हो, स्कूल में और ट्रैवलिंग में। तो एक एक के देख के जाएंगे और हम करते जाएंगे कि किसके अंदर आएगा। ओके, द फर्स्ट वन इज टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट्स। ओके, टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट। जब ज़रूरत नहीं है तो हमें लाइट्स जो नहीं ज़रूरत वाली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। कहाँ पर, एट होम, घर में। सेकंड, यूज़ सोलार हीटर। सोलार हीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, घर में करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जो हीटर है उसका यूज़ करके बदले हम कौन सा करेंगे, सोलार हीटर का। तो हम एनर्जी को बचा सकते हैं, वो भी हम होम पर आएगा, होम में कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज बाय एंड यूज फ्यूअल इफिशिएंट व्हीकल्स। ओके, बाय एंड यूज फ्यूअल इफिशिएंट व्हीकल्स, मतलब कि ज़रूरी है उतने ही हम व्हीकल्स का यूज़ करें ताकि हम फ्यूल को उतना ही यूज़ कर सकें, जितना हमें चाहिए। मतलब जितना व्हीकल यूज़ करें उतना ही फ्यूल का रखें, हम इतना ज़्यादा भर भर के ना रखें। तो वो हम वाइल ट्रैवलिंग करते हैं तब व्हीकल में। योर गैस स्टव फ्लेम शुड बी ब्लू। ओके, योर गैस स्टव फ्लेम शुड बी ब्लू। हमारी गैस की स्टव ब्लू होनी चाहिए। तो ये हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। कवर यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग फूड। जब हम फूड कुक करते हैं तब जो हमारे जो बर्तन है उसके ऊपर कवर करना चाहिए ताकि वो जल्दी से पक जाए और हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत ना हो। तो ये कहाँ आएगा काम, इन द किचन। सिक्स्थ वन इज यूज प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव ओवन एज दे सेव कुकिंग टाइम। राइट, तो ये भी हम किचन में ही करेंगे यूज़ इसका, कि यूज़ प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव का, ओवन का, उसकी वजह से कुकिंग टाइम बच जाएगा। माइक्रोवेव में बहुत ही जल्दी से 2 मिनट या 5 मिनट्स में खाना पक जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। एंड प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर का यूज़ करने से भी हम गैस ज़्यादा यूज़ नहीं होता, या तो कोयला जो भी यूज़ करते हैं उसका कम में हम यूज़ कर लेंगे और जल्दी से टाइम भी बच जाएगा तो कुकिंग टाइम में। सेव पेपर, रीयूज पेपर, प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज। ये हम